हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा जो नई बुक है आपकी चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है संघर्षों में विजय का मार्ग। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 12th नैतिक शिक्षा जो नई वाली है इसकी बाकी की वीडियोस भी देखनी है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है, जिसके अंदर बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी, सारे अपडेट्स वगैरह सब चीज़ें इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगी ये वेबसाइट आपको। अब देखते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखते हैं, आज के संदर्भ में गीता की क्या प्रासंगिकता है। यानी कि पहले के टाइम में गीता का अलग महत्व था, आज के टाइम में अलग है। तो आज के टाइम के हिसाब से हमसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। भले ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय कर्तव्य और अकर्तव्य की दुविधा और मोह से ग्रस्त अर्जुन को ज्ञान दिया था। आपको भी पता है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे कि कर्तव्य अकर्तव्य की दुविधा और मोह से ग्रस्त अर्जुन को ज्ञान देते हैं। मोह से ग्रस्त यानी कि वो अपने खुद के जो सगे संबंधी थे उनके प्यार में डूबा हुआ था ना, कि मैं इनको कैसे मारूं, ये उन चीज़ों में अटका हुआ था। तो उसके जो है उनको ज्ञान प्रदान किया गया था। परंतु यह ज्ञान आज भी प्रत्येक क्षेत्र और संकट में हम सभी मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। अतः आज के संदर्भ में भी यह ग्रंथ हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने और भीतरी मनोवृत्तियों से संघर्ष करने में सहायता करता है। मानसिक दृढ़ता का क्या आधार है। मानसिक दृढ़ता का आधार है परमात्मा का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष हमें क्या प्रेरणा देते हैं। जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष हमें मानसिक रूप से दृढ़ होकर अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। भौतिकवादी विज्ञान के पास क्या क्या नहीं है। भौतिकवादी विज्ञान का मतलब है जो साइंस है, जो फिजिकल साइंस है, उनके पास क्या क्या नहीं है। दवाइयाँ वगैरह तो होती हैं, लेकिन उसके पास मन का इलाज नहीं है, वही हमें लिखना है। भौतिकवादी विज्ञान के पास मानसिक दृढ़ता बनाए रखने के उपाय और साधन नहीं है कि हम मन से कमजोर या ताकतवर बना सके, ऐसी जो है कोई दवाई नहीं आती। इसके साथ साथ भौतिकवादी विज्ञान के पास गिरे हुए मनोबल को उठाने का भी उपाय और साधन नहीं है। मन का आहार क्या है। प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए परमात्मा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए यह करना, मतलब ध्यान करना, स्मरण करना, यही जो है मन का आहार है। मतलब हमें जो है सुकून में भगवान को कुछ समय देना है अपना। सुबह दे सकते हो, शाम को दे सकते हो, अपने आप को भी पहचानना है उसी समय में, और वही है यहाँ पे मन का आहार। जब भी हमें लगे कि हमारा कर्तव्य पथ आसान नहीं है, हमारा रास्ता कठोर होता जा रहा है, परिस्थितियां हमारे विपरीत होती जा रही हैं, परिस्थितियों के संघर्ष हम पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तब भी हमें परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। अगला जो सेक्शन है इसमें वो है आपकी समझ। इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 है, संघर्षों को अपनाकर ही विजय श्री को प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। प्रत्येक पक्ष के दो पहलू होते हैं। संघर्ष के भी ऐसे ही दो पहलू होते हैं। हार भी सकते हैं संघर्ष करते करते हम, और जीत भी जाते हैं, अर्थात विजय और पराजय। यदि हम संघर्ष करने से बचेंगे तो हमारी हार या पराजय निश्चित है, क्योंकि हमें जीतने की तो जीरो पॉसिबिलिटी हो गई। संघर्ष में विजय श्री या जीत तभी मिल सकती है जब हम उस संघर्ष को स्वीकार करें, माने कि हाँ हमारी किस्मत में संघर्ष है, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए परीक्षा के दो पहलू हैं, पास होना या फेल होना। अगर कोई पेपर देने से बचेगा तो फेल ही होगा वो, है ना, उसका अनुत्तीर्ण यानी फेल होना निश्चित है। वह परीक्षा में उत्तीर्ण तभी हो सकता है जब वह परीक्षा देगा, परीक्षा वाले जो संघर्ष है उसको स्वीकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमारे समक्ष महाभारत के समान युद्ध नहीं है, वो लड़ाइयाँ नहीं होती, परंतु सभी के मन में एक संग्राम अवश्य है जो महाभारत के समान ही है।
यानी कि मन में संग्राम से यहाँ पे आशय है कि हमारा मन जो है बहुत सारी दुविधाओं में अटका पड़ा है, हर चीज़ की हम टेंशन लेके बैठे हैं, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है और उसी को यहाँ पे संग्राम का नाम दिया हुआ है। तो जो महाभारत के समान ही है, क्या आप भी किसी महाभारत से प्रभावित हैं? वर्णन करना है आपको, कोई टेंशन दिक्कत है क्या नहीं है वो बताना है। अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो ये वाले सेक्शन के क्वेश्चंस। उत्तर में लिखते हैं हम, हाँ मैं भी एक महाभारत से प्रभावित हूँ। मेरे मन में अपने माता पिता की सेवा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर जो है द्वंद्व चलता रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमाऊं और गरीब माता पिता के लिए बोझ को कम करूं, या अपना सारा समय जो है पढ़ाई में लगाकर अपना अच्छा भविष्य बनाऊं। तो ये समझ नहीं पा रहा मैं। तो ऐसे ही बहुत सारे द्वंद्व आप अपने हिसाब से बना के कुछ भी लिख सकते हैं। अगला जो सेक्शन आता है वो है कुछ करने के लिए। इसमें जो है एक ही क्वेश्चन हमारे पास में, वर्तमान में गीता की शिक्षाएं अपनाकर हम किस प्रकार महाभारत से बच सकते हैं, वर्णन कीजिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। जब भी किसी विषय को लेकर हमारे मन में महाभारत हो रहा हो तो हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। मन ही मन परमात्मा को स्मरण करें। ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या उचित कर्तव्य है उस पर गंभीरता से विचार करें, मनन करें। दृढ़ मानसिकता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। तो ये थे आपके क्वेश्चन चैप्टर 6 के। बाकी की वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।